मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, ये दो जो हैं इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है। दूसरी में हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान दी गई है। तो ये जो कक्षा 8वीं की है, इसकी आज हम अंग्रेजी को देखेंगे, जो अंग्रेजी इसमें दी गई है, और इसकी जो वर्क बुक दी गई है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, इसके जो प्रश्न दिए गए उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को हम देखेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं कक्षा 8वीं की जो अंग्रेजी दी गई है, इसका पार्ट है यानी लेसन 8 दिया गया है कि द मून। इसके पहले वाले जो लेसन है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, आप उनको इस पर देख सकते हो, इसी चैनल पर। तो आज हम देखते हैं इसको, लेसन जो हमारा 8 दिया गया है, इसमें है द मून, मून यानी चंद्रमा। तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन, इसमें जो हमें लिखना है ये छोटे मतलब जो उत्तर हैं उसमें हमें लिखना, आंसर देना है। तो इसमें लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 शब्दों में हमें जो है इनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया है, फर्स्ट इस क्वेश्चन को देखें। इसमें लिखा है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द मून। जो हमारी मून यानी चंद्रमा वाली जो कविता दी गई है, उस कविता में ये 2 शब्द आए हैं, उनके हमारे राइमिंग वर्ड लिखना है। तो राइमिंग वर्ड देखिए, जैसे यहाँ दिया है सून और फैट, तो सून के ही जैसा शब्द हमें बनाना है। तो ये तुकबंदी बोलते हैं अपन हिंदी में। तो सून, सून का हमने यहाँ लिख दिया नून, और फैट, फैट का लिख दिया कैट। ये अपन को लिख लेना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन 2 दिया गया है कि हु इज द राइटर ऑफ द पोएम द मून। जो द मून वाली ये जो हमारी पोएम कविता है, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, वो हैं R.L. स्टेवेंसन, R.L. स्टेवेंसन, ठीक। अगला क्वेश्चन 3 दिया गया है कि व्हाट इज द माउस डूइंग। जो चूहिया है वो क्या कर रही है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि द माउस इज ए क्विजिंग, ठीक है। ये हमें इसको लिख लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए जो अगला हमें प्रश्न दिया गया है, यहाँ है शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस, यानी 1 से 3 वाक्यों में हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो क्वेश्चन 4 दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम द मून। जो पोएम दी गई है, इसमें हमें कोई 4 जानवरों के नाम क्या करना है, लिखना है। तो इसमें जो आए हुए 4 जानवर हैं वो देखिए, इसमें हैं कैट, माउस, डॉग और कैट। तो कैट, कैट समझते हैं अपन, कैट यानी बिल्ली, और माउस, माउस चूहा, और डॉग ये कुत्ता, और बैट क्या होता है भाई? ये बैट होती है चमगादड़, इसको चमगादड़ बोलते हैं, ठीक। ये हमें 4 जो है इसमें एनिमलों के नाम लिखना थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 5 देखिए, दिया है कि व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स। यानी व्हेन द मून शाइन्स, जब चंद्रमा चमकता है, व्हाट डू द बर्डीज यानी पक्षी क्या करते हैं? व्हाट डू द बर्डीज डू, पक्षी क्या करते हैं? तो व्हेन द मून्स, यहाँ मून से लिखना। तो यहाँ देखें कि व्हेन द मून शाइन्स बर्डीज एस्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज। तो जब चंद्रमा क्या होता है, साइंस यानी चमकता है, तो बर्डीज एस्लीप, एस्लीप यानी स्लीप, सोते हैं, इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज यानी जो पेड़ रहते हैं उनकी जो फॉर्क्स रहती है, टहनियाँ रहती हैं, डालें रहती हैं ना, उन पर पक्षी क्या करते हैं, एस्लीप, आराम से सोते हैं। कब? जब हमारा चंद्रमा चमकता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए, यहाँ है कि राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम द मून।
विच यू लाइक, यानी इसमें जो पैराग्राफ यानी जो दिया गया है उसमें से जो आपको अच्छा लगा हो, एक स्टेंजा, यानी स्टेंजा को हम एक क्या बोलते हैं, पूरा एक अंतरा उसका पोएम का, वो हमें लिखना है जो आपको अच्छा लगा हो। तो हमने यहाँ लिख दिया एक कि द मून हैज ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, सी साइंस ऑन थीव्स ऑन द गार्डन बॉल। ये उसमें जो है आया है, ये हमें लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है, तो इसमें है रीड द नेम ऑफ द एनिमल एंड राइट द साउंड दीज एनिमल्स मेक। तो इसमें जो ये एनिमल्स आए हैं, इन एनिमल्स की हमें क्या करना है, साउंड, आवाज़ को लिखना है। तो एलिफेंट, कैट, लायन, डॉग, हॉर्स, बी माने मधुमक्खी, और ये डंकी, इसको तो आप जानते ही होंगे, जो गधा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ एलिफेंट एनिमल में देखिए, और यहाँ इनकी साउंड लिखना है। तो जो एलिफेंट रहता है, हाथी रहता है, वो रोर करता है यानी चिल्लाता है। कैट क्या करती है, ये म्यू बोलती, म्यू, MEW, म्यू लिख लेना, म्यू। लायन ये ग्रोइल करता है, तो लायन की आवाज़ जो रहती है वो इसको ग्रोइल बोलते हैं। डॉग ये ब्रैक यानी भौंकना। और हॉर्स क्या करता है, जो हॉर्स की आवाज़ रहती है, घोड़े की आवाज़ है नाना, उसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नाइकर। बी यानी मधुमक्खी ये हम करती हैं यानी भिन भिन आती हैं। और डंकी ये ब्रे करता है यानी डैचू अपन ऐसी आवाज़ बोलते हैं ना, तो हिंदी में उसको इस प्रकार से कहते हैं, और अंग्रेजी में ब्रे बोलना है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपन को इनकी आवाज़ लिख लेना। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए ये असाइनमेंट दिए गए हैं, शीट 4 है ये, इसमें है वेरी शॉर्ट आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 वर्ड्स, यानी 2 शब्द जो यहाँ दिए गए हैं, ये 2 वर्ड्स दिए हैं। तो दिए गए प्रश्न में से हमें कोई 2 शब्दों को लिखना है। तो इसमें देखिए इनमें किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन पढ़े अपन। क्वेश्चन दिया है कि पिक द ऑड वर्ड, जो यहाँ शब्द दिए गए हैं इनमें ऑड वर्ड जो अलग है, एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। ये जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं, सन, स्टार, ट्रीज और मून, इनमें से अलग क्या है वो हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो अब देखिए सन क्या है, सन सूर्य है। स्टार तो अब आकाश में ही रहते हैं ना। ट्रीज ये पेड़ है। मून चंद्रमा। तो अब यहाँ हम देखें कि अलग क्या है, तो सन ये आकाश में रहता है, स्टार ये भी आकाश में रहते हैं, मून भी आकाश ही का है, और ट्रीज कहाँ का है भाई, ट्रीज हमारे पृथ्वी पे होते हैं, पेड़, ट्रीज यानी पेड़ हमारी पृथ्वी पर, तो ये अलग है। तो हमें इस बॉक्स में अलग शब्द को छांट के लिखना था। ठीक, तो इसमें अलग है ट्रीज, ये हमने छांट के अलग इस बॉक्स में रख दिया। अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर दी क्वेश्चन लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस, यानी 1 से 3 वाक्यों में हमें प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ है वेयर डज द मून शाइन, यानी चंद्रमा वेयर डज कहाँ चमकता है, तो द मून शाइन्स इन द स्काई, स्काई यानी आकाश में, चंद्रमा जो है आकाश में चमकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए, यहाँ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस, यानी 5 से 7 वाक्यों में हमें यहाँ प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ क्वेश्चन 3 दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मून एंड द सन, राइट, लिखो। क्या लिखना है, बिटवीन द मून एंड द सन, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच के अंतर को लिखना है। इनमें क्या डिफरेंस है, बिटवीन, दोनों में क्या अंतर है, ये हमें लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि सन एंड द मून आर
टू प्रोमिनेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। ये आकाश में इस प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं और सोलर सिस्टम, इनका पूरा एक सोलर सिस्टम है। ऑल दाउ बोथ आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म ऑफ देयर शेप्स। उनके जो आकार हैं, जो उसमें टर्म बनी हुई हैं, उनकी घूमने की अलग अलग हैं। तो साइड एंड इफेक्ट्स, इनकी साइड और इनके जो इफेक्ट यानी प्रभाव हैं ऑन द अर्थ एंड सोलर सिस्टम, और पूरा जो सोलर सिस्टम है और हमारी पृथ्वी पर है, उनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। ये हमने पूरा इसमें इनका अंतर लिख दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से जो प्रश्न एक से दिए गए थे, इसमें 1, 2, 3 ये अलग प्रश्न दिए गए हैं हमारे असाइनमेंट के, और जो इसमें 6-7 प्रश्न दिए हैं वो हमने अलग इन सभी को समझ लिया। और हमें इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है इसमें इनको लिख लीजिए, और इनको जो है हमें याद करना है। अपने क्लास टीचर से इनको चेक करवा लीजिए। तो क्लास टीचर से चेक करवाने के बाद इनको वापस भी ले लेना है। ठीक है, अगले पार्ट जो रह गए हैं इनकी वीडियो मैं जल्दी से ही अपलोड कर दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिए, जिससे कि आपको अगले पाठों की और अन्य विषयों की वीडियो प्राप्त हो सके। और इसमें जो है बाकी के सब्जेक्ट जो हैं, इन सभी की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप उनको मेरी प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।